हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में जो है भारतीय संविधान के जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और ये हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका दिया है, ये आपका भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। तो ये जो भारतीय संविधान जो है कब अंगीकार किया गया था, तो ये आपका 4 ऑप्शन है। और राइट आंसर आप जो कमेंट में बता सकते हैं कि कौन है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान जो अंगीकार किया गया था। अगर जो लागू पूछे तो ये आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। इसमें अंगीकार पूछा है तो यानी कि जो है 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका दिया है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो ये जो है संविधान के जो है अनुच्छेद 1 में जो है भारत को क्या कहा गया है। तो ये 4 ऑप्शन है, अगर जो आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा। तो डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, राज्यों का संघ है। तो आर्टिकल 1 में बोला गया है कि राज्यों का संघ है भारत, जो है राज्यों का क्या है, संघ है। और ये हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका दिया है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किसके संविधान से लिया गया है। तो इसमें पूछा गया है जो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये किससे लिया गया है, किस देश से लिया गया है। तो ये आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है। और ये हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन दिया है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। तो ये जो है गीत जो है जन गण मन को जो है भारत के जो है राष्ट्रगान के रूप में जो है किस वर्ष जो है स्वीकृत किया गया था। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ये जो है 24 जनवरी 1950 को जो है इसको अपनाया गया था। राष्ट्रगीत को जो है ये जो राष्ट्रगीत और ये जनगण मन दोनों को जो है इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। तो ये आपका जो है राइट हो जाएगा। और ये हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका दिया है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो इसमें पूछा गया मिनी संविधान माना जाता है। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया, तो राइट आंसर पता है तो कमेंट में बता सकते हैं कि मिनी संविधान माना जाता है। तो ये जो है सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम जो है 1976 को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और प्रस्तावना में जो है पहली बार जो संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा, और इसमें जो है 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जो है जोड़ा गया था। और ये आपका 44वां संविधान संशोधन ये दिया है, इसके द्वारा क्या किया गया था, संपत्ति का अधिकार जो था उसको जो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो उसको जो 300A में कर दिया गया था। और ये जो है 7वां आपका दिया है संविधान संशोधन 1976 दिया है। तो इसके तहत जो राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और ये हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका दिया है ये, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ये आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रस्तावना को जो है आत्मा की संज्ञा दिया गया है, भारतीय के आत्मा की संज्ञा दिया गया है। तो ये जो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये दिया है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो ये जो है मूल अधिकारों की जो है संख्या कितनी है पूछा गया, तो कितनी है। तो बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, 6 है। तो मूल अधिकारों की संख्या जो है 6 है। और ये हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट दिया है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। तो संपत्ति के जो है ये तो हमने पीछे बताया, तो ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो हटाकर जो है 300A में उसको कर दिया गया है। और ये हम नेक्स्ट को देखते हैं। और ये भी हम बता देते हैं 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ये 10वीं आर्टिकल को जोड़ा गया था, यानी कि दल बदल को जो है जोड़ा गया था ये। और ये हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका दिया है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। तो मूल अधिकारों का रक्षक जो है किसे कहा जाता है। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया है,
तो ये आपका जो है सी आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है मूल अधिकारों का रक्षक माना जाता है। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है ये 5 रीट जो है जारी कर सकता है। 32 के तहत जो है ये जो है 5 रीट को जारी कर सकता है और 226 के तहत जो है जारी कर सकता है 5 रीट को। और ये हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये आपका दिया है किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में माना गया है। तो सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद जो है 21A के तहत जो शिक्षा का अधिकार जो है इसको जोड़ा गया है। तो यानी जो है 46वां संविधान संशोधन करके जो है 46वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था और 21A को जो है जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में बताया गया था। यही पूछा गया जो 45वां जो आर्टिकल 45 में जो आपका दिया गया है, इसमें जो आपको जो है 6 वर्ष, इसमें जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है शिक्षा का अधिकार है। मतलब कि 6 वर्ष से नीचे के जो बच्चे रहेंगे उनके लिए शिक्षा के बारे में बताया गया। आर्टिकल जो है 45 में बताया गया है। और ये आपका जो है और ये आपका जो आर्टिकल जो है 20 दिया गया है, तो ये अपराध के दोषियों में संरक्षण इसमें बताया गया आर्टिकल 20 में। और आर्टिकल 21 में जो आपका बताया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 21 में बताया गया, यानी कि गरिमापूर्ण रूप से जो है अपने जीवन जीने के बारे में बताया गया। और ये जो आर्टिकल जो है 22 में आपका बताया गया है गिरफ्तारी के संरक्षण के बारे में बताया गया। आर्टिकल 22 में क्या कुछ दशाओं में जो गिरफ्तारी में संरक्षण के बारे में इसमें बताया गया है। और ये हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ये आपका दिया गया है संविधान का अनुच्छेद 40 जो है राज्यों को निर्देश देता है कि वह, तो ये आपका 4 ऑप्शन है। तो ये जो निर्देश देता है ग्राम पंचायतों का गठन करें। तो ये जो है संविधान का अनुच्छेद 40 जो है राज्यों को निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का गठन करें ये। और ये नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट ये आपका दिया है संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो संविधान में जो है मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा जो है किस देश से ली गई है। तो ये जो रूस से लिया गया है। और ये हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ये आपका दिया है संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। तो संविधान में जो है मूल कर्तव्यों की संख्या जो आपकी है 11 है। और ये जो 11, तो इसका जो है 42वां संविधान संशोधन में जो है आपका 10 जोड़ा गया था मूल कर्तव्य। और जो है 86वां संविधान संशोधन में जो 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो यानी हमारे कुल अगर जो पूछे तो ये जो है 11 हो जाएगा। अगर जो 10 पूछे तो 42वां संविधान संशोधन में जो है 10 को जोड़ा गया था और 46वां संविधान संशोधन में जो 11 को जोड़ा गया था। तो ये जो है अगर जो पूछे संविधान में क्या पहले से ये मूल कर्तव्य था, तो ये नहीं था, इसे जो है जोड़ा गया है संविधान संशोधन करके। और ये आपका दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। तो ये तो सबको पता है ये 5 वर्ष की होती है। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। और ये जो एकल संक्रमणीय हो जाएगा और अप्रत्यक्ष मतदान हो जाएगा। यानी कि आपका डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति जो हैं, तो जो है निर्विरोध चुने गए हैं। और वो कौन से राष्ट्रपति हैं, तो ये जो है नीलम संजीवा रेड्डी जो है ये निर्विरोध जो चुने गए थे। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो ये जो है महाभियोग जो है राष्ट्रपति पर जो है किस सदन के द्वारा जो है लगाया जा सकता है। तो ये सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है लगाया जा सकता है। और महाभियोग राष्ट्रपति के जो आर्टिकल 61 के तहत जो है लगाया जा सकता है ये। और ये हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ये आपका दिया है
राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के जो है सदस्यों को कितना जो है मनोनीत कर सकता है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को? तो ये जो है 12 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। और ये हम नेक्स्ट को देखते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट दिया है लोकसभा, ये जो है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है हो सकती है। तो लोकसभा की जो अधिकतम जो है सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये जो है 552 हो सकती है। और वर्तमान में कितना है? तो ये जो 545 वर्तमान में है। अगर जो यही राज्यसभा की पूछे तो 200 ये जो है 250 नहीं, ये जो है 250 जो है ये राज्यसभा की है, 250 संख्या। और अगर जो मतलब पूछे वर्तमान में कितनी है तो 245 है राज्यसभा में। और ये हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ये आपका दिया है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में जो है कौन प्रमाणित करता है? किसी विधेयक को जो धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये जो है आपका बी आंसर जो है राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है ये बताता है कि ये धन विधेयक है। और ये आपका जो है तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक्स। और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ वो आप कमेंट में बता सकते हैं।